छिंदवाड़ा जिले के मोस्ट सीनियर भाजपा नेता कन्हैयाराम रघुवंशी ने शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे अपने नरसिंहपुर नाका गणेश कॉलोनी स्थित घर में खुद को राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने चाय नाश्ता के बाद दवाइयां ली और फिर अपने घर के कमरे में पहुंचकर राइफल से स्वयं को गोली दाग ली। गोली उनके कंधे से आर पार हो गई। इससे पहले कि परिजन कुछ कर पाते उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। गोली की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार चौंक गया, लेकिन दरवाज़ा बंद होने से तत्काल उनके पास कोई पहुंच नहीं सका। दरवाज़ा तोड़कर ही उनके शव को बाहर निकाला जा सका है। घटना की खबर तत्काल पुलिस को दी गई। धर्म टेकड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी सहित स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचा। उनके कमरे का मुआयना किया। कमरे में उनके शव के साथ राइफल भी थी। इसके बाद पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें, कन्हैयाराम रघुवंशी ने भाजपा संगठन को खड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया। वे पहले ऐसे नेता थे जो लगातार 3 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे। इसके बाद 2 बार छिंदवाड़ा नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं। शहर विकास के लिए उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए जो प्रोजेक्ट बनाए थे उन पर आज भी कार्य चल रहा है। उनकी इस असामयिक मौत पर राजनीतिक गलियारा दुखी है। इस घटना को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव और मृतक के परिवारजनों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। लगभग 11 बजे की बात है। हम 10 बजे से दरवाज़ा खटखटा रहे थे, वो कमरे में बंद थे और जब बाहर नहीं आ रहे थे तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, फिर दरवाज़ा तोड़े, हाँ नीचे पड़े मिले और उसके बाद हमने ये सूचना फिर सबको दी है, हमारे दोस्तों को, परिवारजनों को। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय कन्हैयाराम रघुवंशी जी 2 बार के नगर पालिका अध्यक्ष और लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कई पदों पर रहे। आज उन्होंने जो अपनी अंतिम अपनी आप को समाप्त कर ली अपनी लीला और उन्होंने सुसाइड कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत संघर्षशील नेता को भारतीय जिला ने आज खोया है और छिंदवाड़ा ज़िले में वाकई एक समय ऐसा था कि जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था तो कन्हैयाराम रघुवंशी ने एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। आज हम वाकई ये दुखद घटना है और भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी शोक संतप्त है। छिंदवाड़ा में आदिवासियों की ज़मीनों को कन्वर्ट करने और करोड़ों के वारे न्यारे करने का खेल लगातार चल रहा है, तो वहीं सरकारी ज़मीनों पर कब्जे भी धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, जिन्हें रोकने में सरकार के नुमाइंदे असफल साबित हो रहे हैं। लगातार सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला चौरी विधानसभा क्षेत्र के चांद थाना के गांव भाजी पानी का सामने आया है, जहां अतिक्रमण करने वालों ने न केवल अतिक्रमण किया बल्कि दबंगई के दम पर लोगों को गोली मारने की धमकी भी दे रहे हैं। भाजी पानी में ऐसी ही एक दबंग ने गांव में स्थित लगभग 4 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीण बताते हैं कि यह कब्जा कई सालों से किया गया है और कब्जा कर सरकारी ज़मीन पर बड़ा गोदाम भी बना लिया गया है। इधर इस मामले की शिकायत करने पर कब्जेधारी व्यक्ति ने पटवारी और अन्य लोगों के सामने पीड़ित को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 6 गोली मारने की धमकी भी दे डाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायत के निराकरण में नौकरशाहों ने सरकारी ज़मीन पर बने गोदाम को हटा देने और अतिक्रमण साफ कर देने की झूठी जानकारी देकर आला अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक दी है, जबकि सरकारी ज़मीन पर वेयरहाउस की शक्ल में गोदाम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि शिकायतकर्ता के पीछे जो गोदाम दिख रहा है वह सरकारी ज़मीन पर बना है और कब्जा करके बनाया गया है और इसी गोदाम को भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कागजों में तोड़ दिया गया है और सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटा भी दिया गया है, लेकिन यथास्थिति आपके सामने है। बहरहाल इसको लेकर शिकायतकर्ता ने और गांव के उप सरपंच ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भरी सभा में ग्राम मैडम थी, अपने सरपंच मैडम, उसके सामने इन्हें कट्टा 6 गोली मारने को कहा। पटवारी मैडम के सामने पंचायत में भरी सभा में। ये जो पीछे जो वेयर हाउस आपके दिख रहा है ये पूरा सरकारी ज़मीन में, शासकीय में है पूरा सरकारी जगह में, और यहाँ से 4 एकड़ ज़मीन है शासकीय। ये कब कब्जे किया गया? ये अभी थोड़ा अभी ये तो अभी ये कब कब्जे किया गया था, कब बना था? मतलब 2020 में।
तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए कि नहीं लिए? हाँ लिए थे ना, इनने पटवारी और तहसीलदार RI ने इसमें लिखित में है मेरे पास, इनने बोला कि तोड़ दिया गया है जबकि टूटा नहीं है। यहाँ पे सरकारी जगह है, पटेल साहब वो कब्जा कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए यहाँ से 10x10 की डूमची देकर उनका बेरोजगार चलाया जाए, हमारा ये कहना था। हम चाहते हैं, पटेल साहब से निवेदन है कि आपकी जहाँ से जगह है वहाँ से ही आप अपने अंडर में रखा जाएगा। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी और सरकारी दफ्तरों के शौचालयों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए एक बारकोड भी जनरेट किया गया है, जिस पर सारी जानकारी भरने के बाद मैसेज सीधे स्वच्छता साथी को मिलेगा और स्वच्छता साथी शौचालय की सफाई करने के लिए तुरंत अपने वाहन और मशीन के साथ जगह पर पहुंच जाएगा। इस अभियान से न केवल स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्वच्छता अभियान के रूप में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस अभियान की भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी की है। छिंदवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर ट्राइबल बेल्ट हर्रे में स्वच्छता साथी के रूप में सेवा दे रही अनामिका ने बताया कि इस अभियान से जुड़ने के बाद 1000 से लेकर 1500 रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। से कर रही हैं आप? सर मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, तो दैनिक आपकी आमदनी कितनी हो जाती है वॉश एंड व्हील अभियान से? 15 से 1600 रुपये तक। 15 से। तो इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग करनी पड़ी या आपने खुद से किया? जनपद से मिली सर मुझे ट्रेनिंग, अंसारी सर द्वारा। तो ये काम अच्छा लग रहा है आपको? जी सर। आपके साथ और कितने लोग हैं स्वच्छता साथी? 5 लेडीज और 5 दीदी और तैयार हुई हैं सर। जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार ने बताया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी स्वच्छता साथी का काम कर रही हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह सराहनीय प्रयास शुरू किया गया है। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल और हाउस होल्ड टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस है, जिसको लॉन्च 2 मेन कारण से किया गया था। हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी इंस्टीट्यूशनल टॉयलेट्स होते हैं, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर सेंटर्स या हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, ये यूजुअली गंदे पड़े रहते हैं या बंद रहते हैं, डिसफंक्शनल रहते हैं। और कई जगह पर इसका कारण ये भी होता है कि स्वच्छता साथी अवेलेबल नहीं होते। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने इस सर्विस को लॉन्च किया, जिसमें कि हमारे जितने भी स्वच्छता साथी जो हमने ऑनबोर्ड किया, उनको हमने ट्रेनिंग दी, उनको हमने सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। और एक बड़ा विशेष इक्विपमेंट होता है बैटरी ऑपरेटेड वॉशर पंप मशीन, जिसमें हाथ से सफाई नहीं करनी पड़ती, वो प्रेशर से टॉयलेट को साफ़ करता है। तो इस इनिशिएटिव को नो टच टॉयलेट क्लीनिंग सर्विस के रूप में स्टार्ट करने का हमारा प्रयास था। लास्ट 2 महीने में हमने लगभग 4000 बुकिंग्स को फुलफ़िल किया। ये सभी बुकिंग्स ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। अभी QR कोड के माध्यम से हमारी NIC वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है। एंड हमारे जो 30 स्वच्छता साथी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ऑनबोर्डेड हैं, उनकी एवरेज इनकम लगभग 20 से 25 हज़ार हुई है पर मंथ। तो अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें।